हिंदुओं को ब्राह्मणों द्वारा दी गई कहावतें। आइए साथियों जानते हैं कि भारत के पूरे समाज के लोगों के लिए बनाए गए कहावतें, जिसे सुनेंगे तो शायद आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इन कहावतों पर किसी ने विचार तक नहीं किया है। किसके लिए क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, हम जानते तो कुछ भी नहीं है और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। आप हिंदू हो तो ये क्यों? हिंदू धर्म की किताबों में यह आदेश है कि ब्राह्मण की उम्र कुछ भी हो, उसको ज्ञान हो कि नहीं, चाहे क्यों न पोंगा पंडित हो, लेकिन पूज्य है। ब्राह्मण इंसान नहीं भगवान है। अगर किसी हिंदू का उम्र 100 वर्ष हो और ब्राह्मण का उम्र चाहे 10 वर्ष की हो तो भी ब्राह्मण को प्रणाम करेगा। यह बात व्यवहार में भी सत्य है। चाहे उम्र जो भी हो, हिंदू ब्राह्मण को जहां भी मिलेगा वह उसे प्रणाम करेगा। चलो कुछ पल के लिए मान भी लेते हैं कि प्रणाम करना शिष्ट आचरण का पहचान है और इसे व्यवहार में लाना भी चाहिए। लेकिन आशीर्वाद देना श्रेष्ठता का भी पहचान होता है। हिंदुओं ने तो ब्राह्मणों को अपना प्रणाम कर शिष्टता का प्रमाण तो दे दिए हैं, किंतु ब्राह्मणों ने क्या हिंदुओं को अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण दिया है? ब्राह्मणों ने अपनी नीचता का प्रमाण समाज को दिया है। पढ़ने लिखने के अधिकार को तो सदियों से ब्राह्मणों ने अपनी बपौती संपत्ति बनाकर रखा है, अपने आप को देवता बनाकर रखा है। ब्राह्मणों ने अपने को श्रेष्ठ, उच्च और सम्मानित बनाने के लिए न जाने क्या क्या देहाती कहावतें बनाई है और समाज में प्रचारित किया है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी और आपकी चैनल सफलता की कुंजी को लाइक और जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। तो आइए साथियों, बिना विलंब किए जानने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों ने अन्य हिंदुओं यानी कि गैर ब्राह्मण लोगों के बारे में गंदी और अपमानजनक कहावतें बनाई हैं, जिसे हिंदू समाज में प्रचारित किया है। मेरा अनुभव है कि जहां भी जाति संबंधी ये कहावतें कही जाती है, उस जाति से संबंधित व्यक्ति अपमान से काला काला हो जाता है। वह सर झुकाकर ठिसुआ जाता है और शर्म से वह सर नीचा कर लेता है। पर क्या करे, उनके विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति नहीं रखता, क्योंकि व्यक्ति धर्म के कर्मकांडों, रूढ़िवादी परंपराओं, पूजा पाठों में फंसा है। लोगों को भगवान के नाम पर डरा के रखा गया है। इस कारण से ब्राह्मणों के खिलाफ जाने की दुस्साहस तक नहीं करते। किसी ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई और फैलाई गई इन देहाती कहावतों पर विश्लेषण करने का ध्यान नहीं दिया है। यहाँ कुछ कहावतों का विश्लेषण करते हैं। मुझे मालूम है कि इस पर अनगिनत नकारात्मक कमेंट आएगा। मुझे बहुत लोग गाली भी देंगे, पर लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो सुनिए। कोइरी कुर्मी जाति के बारे में कहावतें। एक, कोइरी कुर्मी ओछ जात, मारो लात पूछो बात। इसका मतलब भली भांति जान गए होंगे कि कोइरी और कुर्मी जाति के लोग नीच होते हैं। यल और कोई भी बात पूछने से पहले लात मारो बोला गया है। दो, कोइरी कुर्मी सच बतियाए, ई बात के पतियाए। यह पतियाए का मतलब विश्वास करना है, यानी कि कोइरी कुर्मी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीन, कोइरी कुर्मी कुत्ता बिलाई, दोम लगाकर 5 भाई। 4, जितना कोइरी चोज कंजूसी, उतना कूड़ी बाल्टी फूटे रोज। इसे सुनो, आपको क्या कहा है ब्राह्मणों ने। 5, कोइरी काठी गाड़ में लाठी। ग्वाला यादव अहीर के बारे में। 1, कतनौ गोवार पिंगल पढ़े, एक बात जंगल की कहें। इसका मतलब यादव ग्वाला कितना भी व्याकरण शास्त्र पढ़ ले, वह असभ्य का असभ्य रहेगा। इस बात को पिंगल व्याकरण में कहा गया है। 3, दिन रहो माली के घर, सांझे रहो गोवार। इसका मतलब ब्राह्मणों को दिन में माली के घर और रात में यादव के घर ठहरना चाहिए।
क्योंकि दिन में माली के घर ब्राह्मण फूल की शैया पर सोता था और रात में यादव के घर दूध दही खाकर हष्टपुष्ट होता था। 4 दूध बेचे ग्वालिन मट्ठा पिए अहीर। इससे हमें यह पता चलता है कि घर के दूध दही को ग्वालीन बेचा करे और यादवों को सिर्फ मट्ठा ही पीना चाहिए। 5 सट्ठा तब पट्ठा, यानी कि यादव लोग 60 वर्ष की उम्र होने पर ही बालिग होते हैं। यह एक व्यंग है कि 60 वर्ष की उम्र तक यादव नाबालिग बिना बुद्धि का होते हैं। 6 गोबार बुझावे सो मरद। यादवों की सभ्यता पर यह एक भद्दा व्यंग्य है। जो यादव को समझा सके वह काबिले तारीफ है। 6 गोवार ग्वार, यानी ग्वाला लोग बुद्धिहीन होते हैं। 7 मट्ठा के मंगनी घी। गोवारीन केजी ग्वालीन मट्ठा की मगनी में घी देती है। चमार जाति के बारे में। 1 चमार घर चिरई का झोर। यह एक भद्दा व्यंग है। चमार पहले मरे हुए पशुओं को खाता है, अब उसके घर चिड़िया का मांस क्या महत्व रखता है। 2 दक्षिण बसे चमार, बीचे बसे कहार। चमारों को गांव के दक्षिण में बसना चाहिए क्योंकि उनका काम सबसे गंदा और रद्दी होता है। 3 चमार के श्रापे डांगर मरे। यह अत्यंत अपमानजनक व्यंग है। चमार के श्राप देने से किसानों के पशु तक भी मर जाते हैं। 4 चंदन गया चमार घर, नित उठ कूटे चांग। चमार की शिक्षा और सभ्यता के विरुद्ध यह अत्यंत भद्दा व्यंग है। यानी चमार अच्छी से अच्छी चीजों का उपयोग गंदे ढंग से करता है। 5 चोरी चमारी, चोर चमार। इसका मतलब चमार और चोरी को बराबर कहकर ब्राह्मणों ने पूरे चमार समुदाय को चोर कहा है। आज बात बात में लोग इस कहावत को कहते सुने जाते। 6 चमर तेल। बालों में अधिक तेल लगाना ऊहड़पन है और आज इसे चमर तेल कहकर हिंदू लोग निंदा करते हैं। 7 चमर घौ, यानी चमारों की तरह अकारण बकबक करना। 8 चूतिया चमार, यानी कि दोगला और चमार एक समान ही होता है। 9 गोर चमार गर्व से आंधर, यानी गोर चमार गर्व से अंधा बन जाता है। कहार जाति के बारे। 1 जिस गांव में बसे कहार, उस गांव बहारे बहार। ब्राह्मणों ने कहार की स्त्रियों को लक्ष्य बनाकर कहार के बारे में देहाती कहावतें बनाई हैं। कहार की स्त्रियों को ब्राह्मणों ने देवसंपत्ति घोषित कर रखा था। कहार स्त्रियां सुंदर होती है जिनका उन्मुक्त उपभोग ब्राह्मण किया करते थे। यह कहावत कहार स्त्री के उन्मुक्त उपभोग पर व्यंग है। इतनी अभद्र कहावतें दिए हैं। 2 दक्षिण बसे चमार, बीचे बसे कहार। कहार को गांव के बीच में बसना चाहिए ताकि ब्राह्मण उनकी स्त्रियां का सहज उपभोग कर सके। 3 गांव में आग लगे, कहार के घर नाच। कहार को गांव के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं रहता। तेली समाज के लिए क्या कहा है। 1 तेली को देखने से यात्रा खराब होती है। यह मान्यता अभी तक हिंदुओं के दिमाग में जस का तस है। यात्रा पर तेली के मिलते ही लोग मन ही मन उसे गाली देने लगते हैं। इस कहावत से तेलियों का बहुत सामाजिक हनन होता है। 2 तेली पेरे तेल, तेलिन खेले खेल। तेली कोल्हू से तेल पेरता है और तेलिन किसी के साथ ऐश आराम करती रहती है। ब्राह्मणों ने तेली को यह भद्दी गाली दी है। राजपूत के बारे में। 1 अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। 2 ब्राह्मण बनिया और राजपूत। ब्राह्मण पूजे सपूत। ब्राह्मणों को पूजने में ही राजपतों का कल्याण है। 3 राजपूत की मूछ, कुत्ते की पूंछ। राजपूतों की मूछ और कुत्ते की पूंछ दोनों टेढ़ी होती है। ब्राह्मणों ने कुत्ते की पूंछ से उसकी मूछ की तुलना कर उन्हें अपमानित किया है। 4 राजपूत छत से कूदता है। यह एक व्यंग है कि राजपूत का दिमाग नहीं होता। उसे किसी बात का ताव दे दो तब वह अकारण छत से भी कूद जाता है। ब्राह्मणों ने राजपूतों को पानी चढ़ाकर
हमेशा उनसे अपना स्वार्थ साधा है। कलाल के बारे में। एक भूखा मरे कलाल डोले लाल बेताल। कलाल शराब विक्रेता होते हैं। भूख से डगमगाने पर भी लोग यह सोचते हैं कि यह कलाल शराब पीकर मस्ती में झूम रहा है। जिस गांव में कलाल बसता हो उस गांव को दरिद्र बनना ही है। माली के बारे में। 2 दिन रहो माली के घर, सांझ रहो गोवार। दिन में माली के घर रहकर खूब गुलच्छरें उड़ाओ। मालीन घर बैठे फूल गूथेगी और मनोरंजन करेगी। 3 तंबोलीन का पान, मालीन की मुस्कान। साथियों, यह कहावत सीधी गाली है जो तंबोलीन और मालिन की इज्जत से खिलवाड़ करने का संकेत है। दुसाध के बारे में क्या कहा जाने। दुसाध से हड्डी और 3 गज धरती छुआती है। दुसाध को सबसे अछूत बनाने के लिए ब्राह्मणों ने यह कहावत बनाई है। 4 चंचल मन चमार के, विद्धा मन दुसाध के। यानी दुसाध की नीति हमेशा ढुलमुल होती है। 5 खाए अंगना निरखे बडेड़ी। ब्राह्मणों ने दुसाध को चोर उचक्का जाति घोषित किया है। इस कहावत का अर्थ है कि दुसाध को यदि कोई आंगन में बिठाकर खिलाएगा तब मौका पाकर घर के अंदर झांक कर देखेगा। ठठेरा सोनार के बारे में। एक ठग ठठेरा वक सोनार, एकर पल्ले एक ही बार। ठठेरा सोनार और ठग को ब्राह्मणों ने एक समान बताया है। इस कहावत के अनुसार ठठेरा, सुनार और ठग के पास एक बार भी जाने वाला व्यक्ति जीवन भर पछताता है। 2 सोनार का सोना, औरत का रोना। ब्राह्मणों ने इस कहावत से सोनार और स्त्री के चरित्र पर व्यंग किया है। सोनार का सोना और स्त्री का रोना असल नहीं होता, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया यह नियम है। 3 ठग डेरा, ठठेरा का फेरा लगावे तब समझो कुछ ना कुछ अनिष्ट होना है। पासी के बारे में। 1 पासी बेचे ताड़ी, पासिन बेचे साड़ी। पासी की स्त्री की इज्जत पर ब्राह्मणों ने कीचड़ उछाला है। पासी घर में ताड़ी बेचता है, पासिन घर में अपनी इज्जत बेचती है। 2 पासी खाए बासी, यानी पासी बासी अन्न खाता है। 3 पासी चढ़े ताड़, देवे दीदा फाड़। यानी पासी ताड़ पर चढ़कर ऊपर से सबका घर आंगन झांकता है। जाट के बारे में। 1 अकल मारी जाट की, रांघड़ राख्या हाली। वो उसको काम कहे वो उसको दे गाली। 2 अगम बुद्धि बानिया, पच्छम बुद्धि जाट। बनिया बुद्धि में आगे होता है, यहाँ जाट भाइयों को बुद्धि में पीछे होता है। बोला गया है। धोबी के बारे में। 1 धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यानी धोबी अपने कुत्ते को पाल नहीं पाता, खुद को क्या पालेगा। 2 नई धोबिन गेंदरा में साबुन, यानी धोबिन को लूर सऊर या तौर तरीका नहीं होता है। 3 धोबिन बेटी हाल बेहाल, जस मायका तस ससुराल। धोबिन की बेटी चाहे मायका में रहे या ससुराल में, उसे हर जगह कपड़ा धोना ही है। ब्राह्मणों का यह व्यंग धोबी की तथा उनके श्रम की महत्ता पर बेहुदा व्यंग। 4 धोबी का गधा, गधा का धोबी। ब्राह्मणों ने धोबी की सभ्यता पर व्यंग किया है कि धोबी के अपने गधा के अलावा कोई मित्र नहीं है। 5 धोबी का रोना, धोबिन का सोना। धोबी यदि रोने लगे और धोबीन सोने लगे तब ब्राह्मणों का कपड़ा कौन धोएगा। धोबी और धोबिन को कपड़ा धोना अनिवार्य है। महिलाओं के बारे में ब्राह्मणों का विचार अत्यंत लज्जाजनक और खतरनाक है। 1 अंधे की बीबी देवर रखवाला। अंधे की पत्नी की रखवाली अगर किसी भी पर पुरुष को सौंप दी जाएगी, चाहे वह देवर ही क्यों न हो, तो खतरा हो सकता है। 2 तुरुक तिरिया के जे पतियाए, जेकर जान अकास्ट जाए। यानी कि स्त्री पर विश्वास करने वाला व्यक्ति बेमौत मारा जाएगा। 3 नारी के पतियाए, जीवन भर घिघियाए। यानी कि नारी पर विश्वास करने वाला पुरुष जीवन भर ठोकरे खाता है। 4 घर बिगारे नारी और कौट बिगारे बारी।
घर को स्त्री और खेत को कौटा बर्बाद करता है। 5 नारी के गुण 3 रोवत मुस्कत छीन। स्त्रियों में मात्र 3 गुण होते हैं, बात बात में रोना, पर पुरुष से मुस्कुराना और उसे ठगना। ब्राह्मणों ने स्त्रियों के बारे में व्यंग किया है। 6 औरत का रोना, ठग का सोना। स्त्रियों का रोना और ठगों का सो जाने का बहाना करना दोनों बनावटी होता है। 7 तिर्या चरित्र ब्रह्मा भी न जाने, स्त्री का चरित्र कुटिल और बनावटी होता है, उसे कोई जान नहीं सकता। इसी कहावत के कारण मर्द अपनी पत्नी, बेटी, बहन और मां किसी पर विश्वास नहीं करता है। बढ़ई के बारे में, 1 काठ बिगाड़े बढ़ी, पेट बिगाड़े मुरही। मतलब बढ़ई काठ को और चावल का भुजा पेट को खराब कर देता है। ब्राह्मणों ने अपने बारे में कहावतें क्या बनाई है, जाने और भाइयों गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। 1 रोटी पावे गंगा स्नान, सोना पावे ब्राह्मण दान। यदि कोई कहीं पर गिरा हुआ रोटी पाले तो उसे स्नान करके खा जाए, किंतु सोना पावे तो उसे ब्राह्मण को दान कर दें। ये दोनों काम पुण्यदायक है। 2 हाथ सूखा ब्राह्मण भूखा। ब्राह्मणों को बराबर भोजन कराते रहो और पुण्य के कमाते रहो। 3 ब्राह्मण दान महाकल्याण। ब्राह्मणों को दान देना अत्यंत कल्याणकारी काम है, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 4 ब्राह्मण का श्राप विधाता भी टाल नहीं सकता। हे मूर्खों, ब्राह्मण से डरो। ब्राह्मण जो मांगे उसे दो, वरना वह श्राप दे देगा। तब ब्रह्मा भी उसे मिटा नहीं सकता। 5 कायथक बुद्धि ब्राह्मणक क्रोध। ब्राह्मण यदि किसी बात पर क्रोधित हो गया तब अनर्थ हो जाएगा, वह सारे जहां को सर्वनाश कर डालेगा। इसलिए ब्राह्मण के अधीन रहो, उनकी पूजा करो और बीच बीच में दान देते रहो। 6 ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण मनुष्य ही नहीं देवता भी है, जो आशीर्वाद भी दे सकता है और कुछ होने पर श्राप भी दे सकता है। मेरे प्रिय मूल निवासियों, ब्राह्मणों द्वारा भिन्न भिन्न लोगों, भिन्न भिन्न जातियों के बारे में बनाई गई ये कहावतें जहां तहां गांव और शहरों में प्रचलित है। लोग बात बात में जातियों को अपमानित करने वाली कहावतें कहकर लोगों को लज्जित और अपमानित करते हैं। सांप बिच्छू काटने का कोई मंत्र नहीं होता है, लेकिन लोग मानते हैं। कोई पूछ सकता है कि ये कहावतें ब्राह्मणों ने ही बनाई, इसका प्रमाण दो। तो भाइयों, इसका प्रमाण यही है कि वे जो ब्राह्मण बराबर नीच काम करता रहा, उसके विरुद्ध एक भी अपमानजनक कहावत नहीं है। जबकि शादियों से शिक्षा को बपौती पूंजी बनाकर रखा है। नीची जातियों को पढ़ने क्या, शास्त्रों को सुनने तक का अधिकार नहीं था। वो भला ऐसी कहावतें कैसे बना सकता है? इसके विपरीत सभी जातियां के विरुद्ध अपमानजनक कहावतें हैं। समाज में गाली बनाने का अधिकार ब्राह्मणों का ही था। अब भाई जी, आप बताओ कि जिस ब्राह्मण के या भगवान के चरण को धोकर चरणामृत ग्रहण करते हो, वो आपके बारे में क्या बनाया है? आपको कैसे समझता है? उसके बाप दादे ने आपके साथ कितनी अच्छी दोस्ती निभाई है? आप खुद देख और सोच लें। जागो मेरे प्रिय मूल निवासियों, और आपको जो मानव जीवन मिला है उनको सार्थक और सिद्ध करो। बाबा साहब जी भी कहते हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय सार्थक हो। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आपके पूर्वज ने आपके लिए हक, अधिकार तथा जीने की राह बताई है। पशुओं जैसे जीवन से मुक्त किया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। फिलहाल उसी को बचा लो, वरना आने वाला समय आपके लिए लाठी से भी बड़ी मार, गले में घड़ा और पिछवाड़े में झाड़ू तैयार रखो। आपकी आने वाली पीढ़ी को आप इसी से नवाजोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए
आपकी और हमारी YouTube चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासियों, नमो बुद्धाय।